से उनको गुजरना पड़ता है ना, आप कोई भी सोच भी नहीं सकता और गुमान भी नहीं कर सकते। जिस तरह एक होता है ना कि पत्थर का इंसान बना होता है ना, जैसे वो पत्थर का इंसान बेचारा बना हुआ है। मैं क्योंकि हम में से अगर कोई एक भी इस किस्म की सदमे से गुजर रहा होता ना, तो शायद वो बिल्कुल। वाकई खुदकुशी कर चुका होता, आत्महत्या कर चुका होता। ठीक है, एग्जैक्टली। मतलब जिस इंसान को रोड पे चलता हुआ बस का कंडक्टर, जिस इंसान को चलते हुए गली में बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड, जिसको फोटोग्राफर, जिसको तंदूर में रोटी लगाने वाला, जो चपाती पकाने वाला जो इंसान, और मतलब कोई ना छोड़ता हो, अरे वो तेरी वो बीवी, वो जो 4 बच्चे लेके भाग गई थी, तो सोचे उस बंदे के ऊपर क्या कैफियत होती होगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी हिम्मत, सब्र, और मैं कहता हूँ कि जितनी उसको दाद देनी चाहिए, कि फिर भी इंसान खड़ा हुआ है, वो भाग नहीं रहा, मतलब किनारा नहीं कर रहा, वो बहादुरी से खड़ा हुआ है। तो मेरे अच्छा, ख्याल में कल जो एक सोशल चैनल पर भाई बोला जा रहा था, शायद भाई एक सोशल चैनल पर कल बोला जा रहा था कि मोमिन मलिक ने उसको बोला है, उसको पढ़ाया है, उसको सिखाया है कि तू चैनल चला, पर तू चैनल पे आके ना इस तरह की बातें मत करना, ये मत करना। मैंने अरे मोमिन सर को कहाँ इतना वो अच्छा है टाइम। एक और बात, मैं आप बिल्कुल देखें, जितने भी फ्रेम में बैठे हैं और जितने लोग देख रहे हैं, मतलब हमें इतना यकीन है कि यार जो हम बोलते हैं कम से कम आप लोगों को भरोसा जरूर होगा। जो हमने लाइव की थी, ये दोनों भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, 2-3 दिन के दरमियान हमारी बातचीत भी हुई ना, वो बातचीत भी कम हुई। वकास भाई थे, तनवीर भाई से तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई इस दौरान। जब हमने लाइव किया था, मुलाकात उसके बाद हुई, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। मिसाल के तौर पर गुलाम हैदर ने इल्जाम लगाए थे, जी 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, सारे बर्नी साहब ने भी, इंसार बर्नी ने भी कुछ नहीं किया, मोहम्मद मलिक साहब ने भी कुछ नहीं किया। यकीन मानिए, इस लाइव के ऊपर हमें हमने जो जवाब दिया बगैर नाम लिए, मैंने उसके बाद नदामत का भी इजहार किया कि एक इंसान इतना पिसा हुआ है, हमने फिर उसको मजीद उसको एक तकलीफ दे दी, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मेरे घर में यहाँ 3 दिन आके रुका, मतलब उसने जरा भी नहीं कहा कि शायद भाई आप लोगों ने क्या किया, ये मेरे मतलब होता ना, कोई बात तो कर देता, उसने नहीं की। मोहम्मद मलिक साहब ने जब जब उनको लगा कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए, मोहम्मद मलिक साहब ने तब रोका, मुझे रोका, और कई दफा डायरेक्ट रोका, कई दफा इकरा जुनेजो साहबा के जरिए रोका। उन्होंने रोका कि यूट्यूब चैनल चलाने की जरूरत नहीं है, अगर बात भी करनी है ना तो फॉर्मल बात करो। मैं फिर ये दूसरे दोनों भाई गवाही देंगे, तनवीर भाई भी, वकास भाई भी। अंसार बनी साहब ने वीडियो कॉल पे क्या बात की थी, जरा आप बता दें। वो नाम नहीं लीजिएगा जो नाम उन्होंने लिया था, लेकिन आप ये बताएं कि ये बात उन्होंने की थी कि आपको बच्चे चाहिए, क्या चाहिए। वकास भाई, तनवीर भाई, आप लोग दोनों सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फर्दन फर्दन बात की थी और उनको बोला था कि जी हम आप लोगों के कितना वो कुछ कर रहे हैं, अब तो तो थोड़ा। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो चैनल चलाए, ठीक है। और जी उनको इस बात की नीड भी नहीं है कि मैं चैनल चलाऊंगा, इनकम होगी तो मैं पैसे कमाऊंगा। मैं एक बात की और आपको गवाही दूं, पाकिस्तान में जिस तरह की महंगाई है, एक बंदा चाहता है कि वो चैनल चलाए, वो आप सबको पता अच्छा है कौन। फैसल भाई, अब हम अक्सरियत में आप पद्मा बहन की और सरिता बहन की नहीं चलेगी, आपकी वाट लग जाएगी। अब आज आपने खामोश रहना, जैसे कल बैठे हुए थे मेरे साथ। लेकिन मैंने सिर्फ कहा है वो खामोशी है, वो खामोशी है। उसका दिल करता है। होस्ट को कौन पूछ रहा है अभी? होस्ट को कौन पूछ रहा है? मैं पद्मा जी बोल रहे हैं, तब तक 2 भाई और आ गए बस। अभी अगर मंजू जी को बुला लिया ना तो फिर हम सबको खामोश होना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको चैनल से। अच्छा, मेरे कॉल आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अच्छा, जो गुलाम हैदर की जो यूट्यूब से इनकम हो रही है ना, जो इनकम हो रही है, मैं चूंकि महंगाई और जो सिचुएशन है ना, आप सबको क्लियर हो, और जो लोग देख भी रहे, पता कितनी होगी? 40,000 रुपए। 40,000। अगर 40,000 में आप खुद बताइए कि एक आदमी जो ट्रेवलिंग कर रहा है, जो केस के लिए फाइट कर रहा है, उसकी कोई अब्बा की कमाई तो आ नहीं रही कि उसको मिल, तो वो उसमें पैसा लगा रहा है। तो आप बताइए 40,000 रुपए में उसका क्या हो रहा होगा? मतलब वो इंडिया की तैयारी भी कर रहा है जाने की, ठीक है, वो वीजा भी लेगा, वो पासपोर्ट पे भी पैसे खर्च करेगा, ट्रेवलिंग के लिए, टिकट के लिए, क्या कुछ होता है आप सबको पता है, ठीक है। तो अब मतलब उसका हर लिहाज से उसको पिसा ही जा रहा है, मतलब वो बेचारा हर नहीं चाहिए। अगर समझ रहे हैं जो लोग गुलाम हैदर को नीचा दिखा के, जलील करके, रुसवा करके शायद वो पीछे हट जाएगा, तो मेरे ख्याल में पीछे नहीं हटेगा। ताकत आप सब में है, लेकिन हम जो बताते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, ताकि अगर किसी के दिमाग में गुमान आता है कि शायद ये वजह होगी, वो वजह होगी, तो हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पद्मा जी, आप कैसी हैं? ठीक है। अब फैजल सर, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं किसी वकील के या किसी उसके क्या बोलते हैं जज के पास नहीं जाऊंगी, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि तो मुझे पता है भैया, मैंने जो अपने बारे में सफाई देनी है, मैंने जो जिरह करनी है, मैंने मेरे बारे में मुझे पता है। लेकिन आप ये देखिए कि एपी सिंह जी को जाना पड़ रहा है। एपी सिंह जी छुप छुप के ना जाए इधर उधर, तो उनको पता है कि भैया हमारा केस
कुछ भी नहीं है हमारे केस में, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई कागज नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जज साहब को खरीदने जा रहे हैं, जो मोमिन सर को पता चल गया। तो मोमिन सर ने बोला कि आप तो ये नहीं जानता कि भाई तो कौन से जज के पास गया है। तो इतने में ही अगर उनको थोड़ा सा भी, थोड़ी सी अगर उनको शर्म होती तो इस तरह के काम नहीं करते। आप ये देखिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी छोड़ दें। हो गई है कि वो अपने पैसे दे के तो जज खरीदने चले गए हैं। यहाँ से आप अंदाजा बिल्कुल। लगाएं कि उसके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे और जितने जज को खरीद के आप पैसे दे रहे हो, डेफेमेशन के बारे में सोचो कि आपको भाई 25 करोड़ का डेफेमेशन का केस लगा हुआ है आप पे, उसके बारे में सोचो। आप उसको फाइनल करो जाके। अब फ्रंट, अब आपको बैक जो डोर है वो बंद हो चुकी है, आपको जाना फ्रंट डोर से ही है। लेकिन अगर आप फ्रंट डोर से अभी भी चले जाते हैं तो थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी आपकी। अगर आप नहीं जाते हैं और उसके बाद आप इस तरह जिरह करते हैं, और हमेशा ही आपकी आदत ये रही है कि खींचना खींचना खींचना, इस बार नहीं खींच पाओगे। नहीं, 7 साल 3 महीने वेट किया था हमने निर्भया के केस में। तो 14 दिन तक बच्ची तड़पती रही, जो अपनी माँ को मरते मरते तक बोलती रही, माँ मुझे जिंदा रहना है। अगर उस माँ के दिल में, दिमाग में वो बातें आती होंगी तो उनपे क्या बीतती होगी, उनकी पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो क्या एक सिंह जी ये सोच रहे हैं कि हम इतना खींचने देंगे, या बजरंगी भाईजान जी इतना खींचेंगे? कभी भी नहीं, मुंह की खानी पड़ेगी। आपस में मत बतलाओ, यहाँ करो, यहाँ ध्यान दो। अच्छा सरिता दीदी, जैसे इन्होंने वो मानहानि का जो किया था, नोटिस भिजवाए थे, उसमें तो यही होता है ना, जो मुकर्रर मुद्दत होती है उसमें अगर वो नहीं को करते, माफी वगैरह नहीं मांगते, तो फिर उनको हर्जाना देना पड़ता है। तो वो तो 2-3 नोटिस भिजवाए गए, वो तो हो गए उनके जो भी मुकर्रर मुद्दत थी उसके अंदर, तो कुछ नहीं हुआ। तो अब फिर इससे क्या होगा? अगर माफी भी मांग लेते हैं तो जुर्माना तो भी देना पड़ेगा। माफी भी मांग लेते हैं, सार्वजनिक माफी भी मांग लेते हैं, तो फिर भी जुर्माना देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा। और माफी नहीं मांगते हैं, तो वो जिरह करके जज से मिल के और अपने आपस में वो बात करके उस अमाउंट को कम करवा सकते हैं। शायद से उन्होंने जिस दिन गए थे, जिस दिन दूसरे दिन बोल रहा है ना, जब उसका बोलने का कोई, शायद जिस दिन दूसरे दिन गए थे, शायद उस दिन उन्होंने अपने आप को वकील के उसमें साइन कर लिया होगा, शायद, मे बी, नॉट श्योर, बट शायद। इसीलिए तो बार बार वो कह रहे हैं कि मैं वकील, नहीं तो वो बीच में बोलना छोड़ दिया था ना। पर हाँ, अब वो वकील हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरी क्लाइंट है। उसमें उन्होंने सिस्टर नहीं बोला, बहन नहीं बोला है, उसको बोला है कि मेरी क्लाइंट है जी। ओके, तो हो सकता है जब जिस पीरियड में मोमिन सर वहाँ थे, ये बहन से क्लाइंट का सफर बहुत जल्दी नहीं तय हो गया। हाँ, क्लाइंट भी है, अब क्लाइंट से फिर मुजरिम पे ही आ जाएंगे। ये मुजरिम है, अब क्लाइंट भी नहीं, अब बहुत जल्दी मुजरिम पे आ जाएंगे। ले जाओ इस मुजरिम को, मुझे फीस भी नहीं चाहिए, मैंने बहुत कमा लिया, जितना कमाना था मैंने कमा लिया, जितना इसने नाचना था नाच लिया, अब इसको ठुमके वहां दिखाओ, जेल में दिखाओ। और जो जेल में जो महिलाएं बैठी होंगी, जिन महिलाओं को पता होगा ना ये इनलीगल है, इसने इतनी मस्ती करी है, उन्होंने इसकी टांगें तोड़ देनी है। तोड़नी चाहिए वो। अच्छा, एक सिंह तो वो एक जो बाबा है, वो दरिंदगियां करता रहा है, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, उनके आज जनाब वकास अब्बास भाई और मैं इनके ना पुराना वो देखते रहे यूट्यूब के ऊपर, तो ये 10-12 साल पहले से ही ये इसके आशाराम बापू, ये तो पहले से ही जिस एपी सिंह का चरित्र है वैसे ही उसका है। दोनों बाप बेटे, एक ही नहीं, दोनों बाप बेटे। बाप कौन और बेटा कौन है? वो आशाराम बाप है और बेटे का एपी नाम सिंह का तो बाप ही नहीं है कोई, वो तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। आशाराम बापू की बात कर रही हूँ। आशाराम बापू जो है वो आजीवन कारावास हो रखा है, और एपी सिंह का दिमाग खराब हो रखा है। एपी सिंह जी उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको बाहर निकालो। एक रेपिस्ट को, जिन्होंने 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ में रेप किया है, लगातार रेप किया है, दोनों बाप बेटे। सरिता जी तो लगाया है पद्मा जी, डेफेमेशन भी तो है 25 करोड़ का। मतलब चाहे वो जताए न जताए पर दिमाग में तो है। सरिता दीदी, वो जो 25 करोड़ रुपए अदा कर रहे हैं ना एपी सिंह को, तो वो जो आशाराम बापू है ना दीदी, उसका सुनने में आया कोई 75 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसकी।
तो 25 करोड़ शायद वहां से वसूल करने होंगे, इसलिए उसके पास गया है वो। अभी मैं आपको, अब मैं क्या ही बताऊं आपको, छोड़िए। उनका मतलब है कि हिंदुस्तान में सारे मर्द खत्म हो गए, अब जो इसको बाहर निकाल के थोड़ा सीमा से मिलवाया जाए, सीमा ठग लेगी पैसे। मसला ये है ना तनवीर भाई, प्रकाश भाई, मुझे असल में सरिता बहन ना वो इमोशनल कर रही है, प्रोवोक कर रही है कि मैं वो हकीकत भी बता दूं जो ये बताती रहती हैं, लेकिन मैं वो करूंगा नहीं। मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है कि हैदर भाई को सदमा ना हो। सच्ची बात है, मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता। मैंने हैदर भाई को पहले ही संदेशा दे दिया। हैदर भाई किसी भी चीज को, किसी भी बात को ना दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों से मतलब है, आप